हिंद प्रशांत क्षेत्र पर अब चीन की दबंगई खत्म होगी। जी हां, बता दें कि बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने चीन को साफ संदेश देते हुए इस बात पर सहमति जताई कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी की दबंगई स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि दूसरी ओर चीन को इस संदेश से मिर्ची लग गई है। बौखलाए चीन ने कहा कि क्वाड अन्य देशों का विकास रोकने के लिए कृत्रिम रूप से तनाव पैदा कर रहा है और टकराव को भड़का रहा है। खैर, क्या कहा क्वाड देशों ने और चीन को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, वही हिंद प्रशांत में कैसे चीन को बड़ा झटका लगेगा, बड़ी बात में आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। आप सभी को पता है कि भारत और चीन के बीच LAC पर यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2017 के डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद जो तनाव गहराया, उसके बाद से अब तक भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य नहीं हो पाया है। चलिए पहले आपको याद दिलाते हैं डोकलाम विवाद की। वैसे तो डोकलाम भूटान और चीन का विवाद है, लेकिन यह सिक्किम सीमा के पास पड़ता है। डोकलाम के पठार में चीन, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर मिलते हैं, जिसे ट्राई जंक्शन कहते हैं। डोकलाम एक पहाड़ी इलाका है जिस पर भूटान और चीन दोनों ही अपना दावा करते हैं। डोकलाम पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है। जून 2017 में चीनी सैनिकों ने यहां सड़क बनाने का काम शुरू किया तो भारतीय सेना ने इसे रोक दिया था। भारत का कहना था कि अगर डोकलाम में सड़क बनती है तो इससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं और अगर भविष्य में संघर्ष की स्थिति बनती है तो चीन इस सड़क का इस्तेमाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जे के लिए कर सकता है। डोकलाम में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद के बाद भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने डटी रही थी। हालांकि कोई हिंसा नहीं हुई थी। 2 महीने तक टकराव जैसी स्थिति होने के बाद चीन ने घुटने टेक दिए थे और डोकलाम से सैनिकों के पीछे हटाने की बात कही गई। वहीं आपको बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में विवाद हुआ था। बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को भारत चीन के सैनिक में खूनी संघर्ष हुआ। 1975 के बाद पहली बार दोनों देशों के जवानों के बीच खूनी झड़प हुई थी। 4 दशकों का ये सबसे गंभीर संघर्ष माना गया था। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच पड़ती है। इस घाटी पर चीन अपना दावा करता है। बता दें कि गलवान घाटी में संघर्ष को चीन ने ही बढ़ाया था। अप्रैल 2020 से ही चीन की सेना ने गलवान घाटी के नजदीक अपनी तैनाती बढ़ा दी थी, जिसके बाद 15-16 जून 2020 की रात को ये संघर्ष हिंसक हो गया। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं चीन के 45 से 50 तक सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर अब तक सिर्फ अपने 4 जवानों के मारे जाने की बात को कबूला है। गलवान घाटी और डोकलाम जैसे विवादों के बाद चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा करता है और भारत चीन को आईना भी दिखाता रहता है। वहीं कई बार इस विवादों को देखते हुए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर से लेकर सैन्य स्तर तक कई बार बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसे आप चीन की बेरुखी कहिए या फिर उसकी दबाव बनाने की रणनीति, लेकिन भारत ने भी हर बार चीन को उसके हर चाल का वैसा ही जवाब दिया है। वहीं हिंद प्रशांत पर चीन के दबदबे को रोकने के लिए भी भारत काम कर रहा है और क्वाड की बैठक में रणनीति बनाता रहा है। बता दें कि क्वाड हिंद प्रशांत पर चीन के दबदबे को रोकने के लिए बनाया गया एक समूह है, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। वहीं चीन इस ग्रुप का हमेशा विरोध करता रहा है। क्वाड का मकसद क्या है, पहले आप वो समझिए। आपको बता दें कि 2007 में पहली बार क्वाड बनाने का विचार आया था। जापान ने क्वाड बनाने की पहल की थी। चीन और रूस ने इसका विरोध किया था। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप से बाहर रहा। 10 साल तक यह आइडिया रुका रहा। फिर 2017 में इस पर सक्रिय तरीके से काम शुरू हुआ।
नवंबर 2017 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने क्वाड की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार दे दिया। इसका मकसद सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच प्रमुख समुद्री मार्गों को किसी भी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति विकसित करना था। बता दें कि चीन शुरू से ही क्वाड का विरोध करता रहा है, क्योंकि इसे वह अपने वैश्विक उभार को रोकने वाली रणनीति के रूप में देखता है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। खैर, चीन की क्वाड को लेकर बौखलाहट समय समय पर सामने आती रही है और ये बौखलाहट तब ज्यादा हो जाती है जब क्वाड की बैठक होती है। कुछ दिनों पहले ही क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने जापान की राजधानी टोक्यो में मुलाकात की थी। इसमें स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी। बता दें कि इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग मौजूद थे। बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने चीन को साफ संदेश देते हुए इस बात पर सहमति जताई कि हिंद प्रशांत देश में किसी की दबंगई स्वीकार नहीं की जाएगी। एक संयुक्त बयान में क्वाड के विदेश मंत्रियों ने कहा, हम स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए क्वाड को दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। टोक्यो में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी देश मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की ओर काम करेंगे। जाहिर है, ये चीन पर प्रहार था, जो हिंद प्रशांत पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि क्वाड समूह ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अपने महत्वाकांक्षी हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता यानी कि IPMDA कार्यक्रम को हिंद महासागर क्षेत्र तक विस्तारित करने की योजना की घोषणा की। इससे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल क्षेत्र की बेहतर निगरानी हो सकेगी और चीन को रोका जा सकेगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड केवल कोई बातचीत का मंच नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो सार्थक परिणाम देने की बात करता है। उन्होंने कहा, क्वाड से आज जो हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र जागरूकता कार्यक्रम की पहल यहाँ पर की गई है, वह सूचना केंद्रों को जोड़ने में भूमिका निभाती है। इस बीच चीन का सीधा नाम लिए बिना क्वाड के विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और किसी भी ऐसी एक तरफा कार्रवाई के प्रति अपने कड़े विरोध को दोहराया है। यानी क्वाड का ये इशारा चीन पर ही था, क्योंकि चीन हिंद प्रशांत पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है। इसके साथ ही क्वाड ने चीन का नाम लिए बिना चीन को ये संदेश भी दे दिया है कि अगर ड्रैगन की तरफ से कोई भी एक तरफा कार्रवाई हुई तो चीन को रोका जाएगा और उसका विरोध एक सुर में किया जाएगा। वहीं चीन के साथ विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर एस जयशंकर ने अपना स्टैंड भी साफ करते हुए टोक्यो में ये कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच मुद्दे का समाधान भी उन्हीं दोनों को निकालना होगा। हम इस मुद्दे के समाधान के लिए किसी तीसरे देश की तरफ नहीं देख रहे हैं। बता दें कि एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की पिछले हफ्ते लाओस की राजधानी में मुलाकात हुई थी, जहां उन्होंने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन यानी कि आसियान की बैठकों में हिस्सा लिया था। इस बैठक के दौरान उन्होंने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की थी। वहीं 4 जुलाई को जयशंकर और वांग ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के शिखर सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में भी मुलाकात की थी। इधर क्वाड देशों की बैठक में जारी बयान के बाद चीन को मिर्ची लगी है। चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता लिन जियान ने क्वाड समूह की तरफ से जारी बयान के बाद इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत समेत क्वाड समूह के देशों पर आरोप लगाया कि वह अन्य देशों के विकास में रुकावट डालने के लिए कृत्रिम रूप से तनाव पैदा कर रहा है।
इसके साथ ही ड्रैगन ने भड़काने का भी आरोप लगा दिया। दूसरे देशों की चीन को कब से परवाह होने लगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है भैया। खैर, सब जानते हैं कि चीन को खुद को लेकर चिंता है कि वो अपनी दबंगई अब दिखा नहीं पाएगा। खैर, आपको हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि कैसे 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद हुआ था, उसके बाद इस विवाद का बातचीत से ही समाधान निकला था। इसके बाद दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई। इस समय भारत और चीन के संबंध को सामान्य बनाने की कोशिश भारत की तरफ से तो जरूर की जा रही है, लेकिन चीन की तरफ से उस तरह की गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। बता दें कि दोनों देशों के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न सेक्टर्स में बांट दिया गया है। ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल और सिक्किम की सीमा लगती है, मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है और वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख की सीमा चीन के साथ लगती है। साथ ही चीन अरुणाचल प्रदेश के भी करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना अधिकार जमाता है। ऐसे में दो परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद के समाधान का विकल्प सिर्फ बातचीत है और भारत इसी पर जोर देता आ रहा है। संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कुछ प्रगति हासिल जरूर हुई है, लेकिन चीन के इतिहास को देखते हुए उस पर पूरी तरीके से भरोसा जताना भी भारत के लिए मुश्किल है। हाल के दिनों में जिस तरह से चीन ने LAC से लगते इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। खैर, ड्रैगन कब सुधरेगा ये तो खुद ड्रैगन भी नहीं जानता, लेकिन भारत ने ड्रैगन को सुधारने के लिए अपनी कमर कस ली है। हिंद प्रशांत में चीन को सबक सिखाने के लिए ही भारत बॉर्डर पर भी चीन को सबक सिखा रहा है और रूस अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चीन को चौतरफा घेर रहा है। बड़ी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आएंगे किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियां। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा? फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज।